उसके आगे रखना नहीं यहाँ सीधे। स्कूटर चला के इतना मार Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone.
झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की पालना साकार की पालना
आइयो, सामने आइयो। रेणु बहन का पढ़ने दो। अभी भी रेणु बहन गाड़ी दो। माता कहते हैं। ओम शांति। आज के भोग का वरदान है, बाबा की सेवाओं में विशेष जलवा दिखाने वाले, बाबा की सेवाओं में विशेष जलवा दिखाने वाले महाबली बच्चे भव। बाबा की सेवाओं में विशेष जलवा दिखाने वाले महाबली बच्चे भव। क्या लिखा? बाबा की सेवाओं में विशेष जलवा दिखाने वाले महाबली बच्चे भव। कुर्सी ले पद्मा बहन इधर। ओम शांति। ये पड़ी रहने दो, इधर से ले लो। ओम शांति। कल एक पेपर आया थोड़ा छोटा सा, थोड़ा शाम को जब जा रहे थे दुकान पे, तब मैं और अपने साथ थे दोनों। हम स्कूटर पे जा रहे थे तो गवर्नमेंट फील्ड के सामने वी टाकीज से आगे हम चल रहे थे। पीछे से एक्टिवा पे ही उसने बोरा लंबा बांध रखा था, पीछे बोरा बंधा हुआ। वो हमारी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए निकला। हमारी गाड़ी डगमगा गई और मैं सिर के बल गिरा और ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। तभी से लेकर सारे कपड़े खराब हो गए। ब्लीडिंग खैर अभी तक भी हो रही है। डॉक्टर ने बोला कि क्लॉट जमे हैं, 2-3 दिन तक हो सकती है। तो उसमें रात 10:30 बजे से 10 बजे आए डॉक्टर को दिखा के। पहले बड़े हॉस्पिटल फ्री सेक्शन में, ओम शांति जी। 5-6 जगह चोट है, छाती में भी गुम चोट आई है। वो देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान नहीं गया पहले, लेकिन उसमें भी है। ओम शांति। 9/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है।
मीठे बच्चे जी बाबा। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। ये कहें कि बड़ा पेपर एक छोटे पेपर में सिमट गया। ड्रामन सार जैसे बाबा की गाइडलाइन दी हुई है, जैसे भी गाइडलाइन बाबा की है उस अनुसार। जी कहाँ थे? चमट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आपका पता नहीं चल रहा, टाइम तो बहुत तेजी से चल रहा है। क्या कह रहे हैं अंकल भाई? बहुत तेजी से टाइम चल रहा है भाई जी। समय का कई केस हमारे सामने एक्सीडेंटल केस ही आए हुए थे। किसी के हाथ पे, किसी के गोड्डे पे, किसी के कैसे, किसी के कैसे। जी आजकल तो ये देखो पीछे से कोई भी कभी मार सकते। कभी मैं आई थी ना वहाँ से, गाड़ी और बाइक के बीच में बहुत मुश्किल से बचा एक्सीडेंट होते होते। मतलब इधर से गाड़ी और टर्न करिए, इधर से अनसेंट निकालते हैं क्योंकि तेजी सबके दिमाग में हो रखी है इस टाइम। कोई चलना मैं पहले निकला था, मैं नहीं निकला। जी कहाँ थे? हमारे से तेज चलते ही कहाँ थे? देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? आवाज तो ठीक आ रही है ना? बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह कौन से? उत्तर है, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर जितना बड़ा एम रखेंगे हम, वो संसारी पेपर बड़े आएंगे। वो संसारी, अभी हर्षा को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया है, उसके पैर सूजे पड़े हैं, बहुत मोटे मोटे हुए पड़े हैं। क्या हिलना नहीं तुमने भी? और लोग तो सेवा खड़े पैर की सेवा लो। क्या है, और कोई मना करा है डॉक्टर ने? मैं क्या करा, और लोग सेवा से खड़े पैर। जी कहाँ थे? हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। इसलिए 2-3 महीने अभी जब तक पोजीशन ठीक हो तो भोग फल का ही ओके करेंगे। कोई सहयोग मिल गया तो भले ही बनने का ओके हो जाएगा, नहीं तो फल का ही ओके रहेगा। सफिशेंट सहयोग मिला तो ठीक है, नहीं तो फल का ही ओके रहेगा। भाई जी चलो भोग बनाना मुश्किल नहीं, भोग बन जाएगा, लेकिन जो बाद में सेवा रहती है उसको संभालना पड़ता है। इसलिए फल का ही ओके रहेगा। हाँ। नहीं तो बाद में जो आने जाने वाले देने वाले वो तो और नहीं कर लेगी, क्या होगा? तो और नहीं करती। जी कहाँ थे? उसके पास और काम होगा, सारा दिन तो लगी रहती है। कहाँ थे जी? हाँ जी। बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं, ये खानी नहीं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। तो वो भी बेच जाए।
कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए, कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। बदलने की कहो, चेंज करने की कहो, परिवर्तन करने की कहो, अपने को समेटने की कहो, ये पावर प्रेजेंट में किसी भी आत्मा के अंदर ओके नहीं है। नॉट ए सिंगल मैन, चाहे ब्राह्मण आत्मा कहो चाहे अननोन आत्मा कहो, बदलने की कहो, परिवर्तन करने की कहो, चेंजिंग की कहो, बदलने की कहो, कोई भी आत्मा के अंदर पावर है नहीं। पावर बिना समर्पण हुए ओके हो नहीं सकती। समर्पण, मेरी दुनिया ही बाप है, मेरी दुनिया ही भावना के आधार पर बहुत सारे बच्चे चलते हैं, कहते हैं हम सारा दिन याद करते हैं, हम इतना याद में रहते हैं। लेकिन बाबा का परसों तरसों भी आया था, जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते हैं 75% याद में रहते हैं। बाबा ने कहा था इम्पॉसिबल। जो नंबर 1 जाने वाला बच्चा है वही कहता है कि मेरे आगे बहुत परीक्षाएं आती हैं, मैं ही ओके नहीं हो पाता हूँ, तो दूसरे का कैसे ओके हो जाएगा। जी कहाँ थे? बहुत बहुत याद करते हैं। कोई भी दुख में फंसना चाहते हैं, यह भी वंडर है ना। कोई भी दुख में फंसना चाहते हैं, यह भी वंडर है ना। ओम शांति। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर के अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं, जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा। परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं, माया ने डेड कर दी है, माया ने डेड कर दी है, और बाप की श्रीमत में हम डेड नहीं करें तो बाप की श्रीमत समझ में आ नहीं सकती। माया ने तो डेड कर दी है कि काम ही ना करें इनकी बुद्धि, लेकिन बाप की श्रीमत में चलने के लिए हमें अपने संकल्पों विकल्पों पे फुल रोक लगानी पड़े, बुद्धि को बिल्कुल ओम शांति करनी पड़े, तो बाप की बात समझ में आनी शुरू हो। परसों मैं घर पे आया, आते ही बाप ने कहा वरुण को फ़ोन कर दे, चाय का जो कार्यक्रम रहेगा वो 80% बच्चों की चाय बनेगी, 20% की चाय नहीं बनाए। मैंने सेम टाइम मैसेज कर दिया। 60 किलो दूध आया हुआ था, अब वो 60 का 60 किलो कहने के बाद भी फिर भी यूज कर लिया, वही चाय बच गई 20-25%। फिर स्टेशनों में बांट, इधर बांट उधर बांट। आते ही परसों फ़ोन पे मैसेज करवा दिया था बाबा ने, भाई इतने लोग कुछ तो पीने वाले नहीं होते और कुछ तेजी में निकल जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम की रिजल्ट 60-70% से ज़्यादा नहीं निकलती। किसी भी कार्यक्रम की रिजल्ट 60-70% से ज़्यादा
जी कहाँ थे? कि हमको भगवान जी पैदा किए। तो जरूर माता पिता होंगे, भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है, सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। आत्माओं का फादर एक हो सकता, जिस्मों का फादर एक नहीं हो सकता। जिस्मों का फादर, इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई बोलते हैं। आत्मा आत्मा उसी के बेस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल देते हैं, लेकिन भाई भाई की फीलिंग किसी भी तरफ ओके नहीं होती, कहीं भी किसी भी वायुमंडल में। और हम आत्मा समझना शुरू करते हैं तो आपस में एक दो को भाई भाई की फीलिंग अनुभव में आनी शुरू हो जाती है। बाकी देह के आधार पर जो बोलते हैं उसमें कहीं भी भाई भाई की फीलिंग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ओके, तो कौन और मैं कौन। जी कहाँ थे? का फादर एक है। उसने देखा भी रात को ओवरटेक करने वाले ने कि गिर गए, चोट लग गई है, लेकिन भाग गए। ऐसे मेरे साथ भी हुआ भाई जी उस दिन, सामने से आया था, मैं अपनी साइड में थी, इतनी स्पीडली से। मैं भाई भाई की फीलिंग के ऊपर बात करी आपको, कहाँ भाई, किसका भाई, कौन भाई। कौन भाई? इसको लगिया मतलब देना ना पड़ेगा। सब अपने आप को बचाने में। जी कहाँ थे? का फादर एक है। का फादर एक है, सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता। वह तो अनेक फादर है, वह जिस्मानी फादर होते हुए भी है ईश्वर कह कर के याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है, जो बाप का परिचय भूल जाते हैं। तुम अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोग अक्षर तो हर बात में आता है, बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोग है। अच्छा भी प्रश्न उठता है, सतयुग में इन्हों को यह पता होगा कि यह सतयुग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा। ड्रामा की नॉलेज को, वर्ल्ड की आदि मध्य अंत की नॉलेज को केवल संगम पर ही ओके होती, बाकी किसी युग में ओके नहीं होती। बाकी किसी युग में चारों युगों का भी हाईलाइट केवल संगम पे ओके है ज्यादा, बाकी किसी युग में जिंदर भाई, बाकी किसी युग में ओके होता नहीं कोई भी युग का, केवल संगम पर ओके है। जी कहाँ थे? होगा कि यह सतयुग प्रलोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा नहीं। वहाँ तो इस नॉलेज कल की मुरली में था, ये परसों की मुरली में था, महाकलयुग भी संगम पे ही कहते हैं, बाकी किसी युग में नहीं कहते। ध्यान है पॉइंट आप लोग, कल की मुरली में था परसों, हाँ कल की और कलयुग भी कल कहते हैं, संगम पे कहते हैं। पहले द्वापर में या कलयुग में कलयुग नहीं होता इतना। रजो प्रधान तमो प्रधान होता है, द्वापर में रजो प्रधान होता है। द्वापर को 52 बोला, रजो प्रधान होता है। संगम तो हमारे लिए चल रहा है, दुनिया वाले भी तो बहुत करीब चल रहा है। बाबा ने समझ के हिसाब से बोल रहा, वो भी हमें पता है कि उनके लिए बहुत करीब चल रहा है, उन्हें वो भी नहीं पता। हाँ उन्हें वो भी नहीं पता, उन्हें अगला पता हो तो फिर उन्हें पता लगे घोर कलयुग है। वो तो कहते हैं बच्चा है। भाई जी बच्चों कलयुग ने उन्हें बना रखा। जी कहाँ थे जी? नहीं, उन्होंने कलयुग को बच्चा बना रखा, कलयुग ने उन्हें बच्चा बना रखा। जी कहाँ थे? नहीं, ये बातें किसी की बुद्धि में, ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पालौकिक बाप कौन है,
या तुम बच्चे ही जानते मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता। बाप को भूल गए हैं, इसलिए आलपन बन पड़े हैं। बाप हर बात में समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। किसी भी पॉइंट पे हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चले, ये नहीं ओके करके चले कि नहीं मेरी बात ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरी बात ठीक है, सामने से रॉन्ग बात है वो नहीं होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। फिर भी मार्जिन लेके चलना चाहिए, ट्राई अपनी रखनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिवेट हो जाए। हाँ, पॉजिटिव दिल होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव वायुमंडल होगा, तो बाप और ड्रामों से ज़रूर एक्टिवेट कर देगा। बाप और ड्रामा जरूर। जी कहाँ थे? रावण तो है दुख देने वाला। किसी भी क्लास में शिवानी बहन की ना बाप होता है, ना ड्रामा होता है, ना आत्मा होती है। कोई भी पॉइंट पे कोई भी एक भी शब्द उनके मुख से निकलता नहीं, लेकिन फिर भी फॉलोअर्स किस लिए ज़्यादा कि आजकल की लाइफ के ऊपर उनके टोटल भाषण जो कहे स्पीच को वो बाप ने एक्टिव करा रखी है, जिसके आधार पर उनके इतने फॉलोअर्स हैं। भाई जी अंदर तो होगा ना उनके। हाँ, अंदर तो है सब कुछ है, लेकिन बाप जो सेवा करा रहा है तो वो बाहर जो है शुरुआत भी आत्मा से करते हो, लास्ट में भी आत्मा का ही करते हो। क्या पता बाप बाप जो सेवा करा रहा है, मैं वो बात कह रहा हूँ। सेवा जो करा रहा है बाप आजकल की प्रेजेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग सेवा करा रहा है, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें लोगों को चाहिए, उन्हें वो दे दिया। ये उन्हें नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा, किसके द्वारा। कहाँ थे जी? रावण तो है ही दुख देने वाला। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह तो समझते हैं दुख से भगवान ही देते हैं। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते, वह बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्च करते हैं। मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्च करते हैं। जो पवित्र होते हैं उन्हें पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। यह विशेष सागर में डुबोने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं, उन्हों को यह पता ही नहीं कि सज्जू में यह भी स्वीकार होता नहीं। वह है ही क्षीर सागर, इसको विषय सागर कहा जाता है। विकार भी एकदम नहीं आते, जितना जितना देवभान बढ़ता चला जाता है उसके सेल्स हार्मोन्स की परसेंटेज एक्टिवेट होती चली जाती है, और उसके सेल्स हार्मोन्स की परसेंटेज जब देवभान देहाभिमान में बदल जाता तो विकार एक्टिवेट हो जाते हैं। त्रेता तक देवभान, त्रेता तक, लेकिन जब देवभान की पोजीशन परसेंटेज वाइज बढ़ के देहाभिमान में कन्वर्ट हो जाती तो विकार एक्टिव हो जाते। जी कहाँ थे? इसको विषय सागर कहा जाता है। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, बल त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं तो अभी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। ज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। रहता बाप मेरे आसपास ही है,
मेरे को मेरी फीलिंग ओके चाहिए, आते नजर नहीं। और मेरे साथ साथ मेरी फीलिंग ओके होनी चाहिए। फीलिंग तब ओके हो जब दुनिया वो हो, जब दुनिया किसी भी देहधारी की तरफ मेरा कुछ परसेंट भी अट्रैक्शन है, तब फिर फीलिंग ओके हो नहीं सकती। फिर फीलिंग ओके जी कहाँ थे? मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माता मारते मारते दुखी निधन के बन जाते, तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बगैर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है देह अभिमानी बनने में, इसलिए देह भान से देह अभिमान में आने में 2.5 साल लगते। देह भान से देह अभिमान में आने में 2.5 साल लगते, और देह अभिमान से देह अभिमानी बनने में 100 साल लगते। देह अभिमान से देही अभिमानी बनने में पूरे 100 साल में ही एक्टिवेट हो पाती है 8 आत्माएं को या 108 आत्माएं को। वही मंडल बढ़ता चला जाता तो ही फुल फॉर्म में 100 साल में ओके होते, पहले नहीं ओके होते। क्यों ये थे पूजे जी कहा थे? घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान। वो भी तब है जब उसकी काटने के लिए खुद सुप्रीम पावर उपलब्ध है। खुद सुप्रीम पावर उपलब्ध है तब 100 साल लगते। बाकी दुनिया के किसी मनुष्य की ताकत नहीं कि इन विकारों की जड़ें काट दे। इन विकारों की जड़ें दुनिया के किसी मनुष्य की ताकत नहीं। जी कहाँ थे? घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान। मन मना बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय स्वयं तुम्हारे तो सब बाकी सोए रहते हैं। बाकी सब सोए रहते हैं तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते जाते हैं। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चे भी ऐसे ही करते। इस समय तो सब जड़ जड़ीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजत तमोगुनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सत्व प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने ही इतना सुख देखा, न दुख देखना है। वह अभी सुखी हैं तब तो इतना अनाज आदि बेचते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, उन्हों की बुद्धि विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को पता नहीं, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे कि यह चीज़ तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉडफादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था। इन चित्रों पर, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते नहीं, सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। अच्छा, सकार मुरली में से आपको किसी को करंट लगता है? वैसे कभी भी किसी एक लाइन से लग जाए, 2 लाइन से लग जाए, 5 लाइन से लग जाए? रेनू पूजा क्या कहे? कंचन करंट पद्मा क्या कहे?
जी कहाँ थे? वह मुझे लगता है एक ही बाप है, जी वह एक ही बाप है। सब उनको याद करते, चित्रों से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं और फिर तुम फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते। जय चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों के इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है। एक ही राजधानी किसी भी धर्म की स्थापन हुई उसमें लाखों मरे, लेकिन वर्ल्ड की राजधानी स्थापन हुई उसमें कर करा के अगर नाम मात्र गिनती भी करें तो कोई 1-2 मरे होंगे। 1-2 भी नहीं मरे कि मरे 1-2। हरमेश जी नहीं, अगर मरे तो रोंग में कट गए जैसे। हाँ जी अगर मरे भी होंगे तो रोंग में कट गए जैसे मरे ये विद्या पूरे विश्व के लिए स्थापन करने में कोई भी नहीं मरा। हाँ जी कितने तो मरे? कौन मरे? कल से मरते तभी तो आदमी सुनते। क्या कह रहे? मैं समझने के पुरानी दुनिया से मर के तभी तो नई दुनिया में पुरानी दुनिया से मरना उसे पड़ता है। मरना नहीं कह मरने के रहे, लिए। वो मरने की बात थोड़ी चलिए भाई। जिस्मानी और शरीर भी छोड़ते हैं, हाँ जी शरीर भी छोड़ते हैं। तो जितनी सारी नहीं, शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं। एडवांस आत्मा में तो गई। ना वो तो नेचुरल है, नेचुरल है। नेचर के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा मैं। अननेचुरल जो मरे, जैसे युद्ध वगैरह में मर जाते हैं, या जैसे रजाई लेने में बाबा ने भी बोला ना कितने लाखों मरे, उस रीति से बोल रहा मैं। इस रीति से तो कोई एक भी नहीं मरा है यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में। उस स्थिति में तो यहाँ पे वो तो अहिंसा वाली बात होगी ना। हाँ हिंसा की तरह से यहाँ तो कोई नहीं मरा। यहाँ से जी कहाँ थे? बात ही नहीं, बात ही नहीं। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है तो धर्मराज भी है। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो फिर पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं कि जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए। वह जो कुछ करते हैं अलग काल के लिए, एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। साइलेंस आत्माभिमान स्थिति, साइंस देहाभिमान स्थिति। साइलेंस नहीं समझे पूजा? साइलेंस आत्माभिमान स्थिति, साइंस देहाभिमान स्थिति। आगे छोड़ के आगे जी कहाँ थे? सकते आत्मा इतना छोटा स्टार। आत्मा इतना छोटा स्टार है। उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। यह कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं कलप आता हूँ पाठ बजाने। कहते
मैंने नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते। जैसा तुम आत्मा स्टार में चलो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर के तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं अभी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है। आत्मा मच्छर कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म आ रहे हैं, उनसे भी छोटी। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह किसको? जब तक मुझे पिछला याद है तब तक मैं समर्पण नहीं। पिछला कुछ भी याद है मुझे, तब तक मैं समर्पण नहीं। मुझे कल भी काफ़ी सारे भाई बहन मिले, बुलाते रहे, हाँ जी ओम शांति जी, ओम शांति जी। मैं पहचाना नहीं, यहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे, ये मिले थे, वो मिले थे। मैं नहीं पहचाना। उसके साथ मिले थे, इसके साथ मिले थे। मैं नहीं पहचाना। कल यहाँ एक्सीडेंट हुआ अंकुर भाई, वहाँ सारे जी बैठते ना कबाड़ी, तो वहाँ हमारे स्कूटर पे माल भी था। माल आप रख दो यहाँ पर, बेफिक्र हो जाओ, कोई नहीं, आप डॉक्टर पे ले जाओ। हमने तो आपके घर पे 1 साल लगाया है मकान तोड़ने में। 1 साल लगाया। कितना बोला तो मुझे ध्यान नहीं कितना बोला वो, जो पुराना मकान तोड़ा था ना। आपने हमें पहचाना, हम पहचानते हैं आपको। मैं नहीं जानता किसी को। कहाँ थे जी? दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह किसको देता नहीं देता हूँ। यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाप कहता मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, मायापति पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, पंतों को बुद्धिमान समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है, बहुत शकीले बच्चे हैं। बाबा को बंदेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गाँव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फट जाती है। क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने वाले भी, कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी त्याग करते हैं। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो यह कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए। सबको दुख की अति हुई सोशल मीडिया के टाइम से। जब से सोशल मीडिया चला तब से दुख की अति हुई, उससे पहले दुख की अति नहीं थी। समझ में ये अनुभव में नहीं पूजा है अनुभव में। जब से सोशल मीडिया चला तब से दुख की अति। जब तक सोशल मीडिया नहीं था दुख नहीं था इतना। जितना ज़्यादा दुनियावी नॉलेज बढ़ती चली गई उतना दुख बढ़ता चला गया। जितना ज़्यादा दुनियावी समाचार बढ़ते चले गए उतना दुख बढ़ते चले गए। कहाँ थे जी? मैं पढ़ते हैं पढ़ाई 100 इनकम में। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से बल वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का।
जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा करके पीते हैं। बाबा का देखा हुआ शराब बगैर रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब भूल जाते हैं, लड़ाई में जाने वाले भी शराब को पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता, समझते हैं जितना ज़्यादा आवाज़ की दुनिया ओके होती चली जाती उतना दुख बढ़ता चला जाता, उतना दुख। जी कहाँ थे? है समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेगी। तुम बच्चों को भी विज्ञान मिलता है, ये चीची शरीर छोड़ना है, उन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सर्प भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तुम्हारी यह तो बहुत छीछी पुरानी खाल है, पाड़ भिजाते, अब तुमको इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना। बाबा ने युक्ति तो बताइए, मनमना भाव मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। जितना मनमना भाव की स्थिति होके उतना बैठे बैठे खाल छोड़ देंगे, जितना मनमना भाव की स्थिति होके। जैसे ब्रह्मा बाप को औक्य हुआ, अच्छा बच्चों विदाई, समझ से किया ना, ऐसा तो नहीं जाने में वो, ऐसा तो नहीं कहेंगे, डिम्पल ऐसा तो नहीं कहेंगे अनजाने में किया। अच्छा बच्चों विदाई, जैसे चंद्रमणि दादी का, दादी ने सोचा मैं ध्यान में गई हूँ जी, बाबा ने फिर दिखाया तुम्हारी तो अर्थी की तैयारी हो रही है, तुम कहाँ जा रही हो। तो भाई उन्हें भी गए तो वो, लेकिन उन्हें इच्छा से नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, उन्हें पता तो नहीं था ना चीज का। ना ना, लेकिन ब्रह्मा बाप को पता था। हाँ, लेकिन एक ही शरीर छोड़ा बहुत अच्छे से। हाँ ये कहा थे, चौथी लाइन बताई है मनमना भाव, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगा कर के बैठते, परंतु जा नहीं सकते। जैसे सुनो, जैसे काशी कलवट खाते में जीवघात हो जाता है, वह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है वह हठ योग सन्यास, वह हठ योग काशी कलवट का पाठ भी ब्राह्मण आत्माओं का ही है, अननोन किसी का नहीं। रमेश जी भक्ति मार्ग में हाँ इतनी गंदी मोड़ मरते हैं, हाँ जी इतनी गंदी मोड़ मरते हैं ब्राह्मण। हाँ ब्राह्मण आत्माओं का ही है, इसमें भी 8-108 करते हो ना ना 8-108 भी लिखनी पड़ती है, नहीं आते, वो सिर्फ करने से बाहर है। 8-108 तो यहीं मर जाते हैं ना, 8-108 तो यहीं मर जाते हैं। जो ये कार्य कर पाते हो वो वहाँ मरते हैं। हाँ तो हम बात नहीं होंगे वहाँ पे। ये यादगार ब्राह्मण स्वरूप ये कहते हैं, संगम की यादगार कह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा इसमें जो एक मिनट भाई, एक मिनट, ये कारोबार देखो कब चला, ये कारोबार द्वापर में चला, कारोबार कब चला ये, हाँ रेनू कब चला कारोबार? कलयुग, द्वापर के क्या कलयुग के शुरू होने के बाद ही से। हाँ तो मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, द्वापर तक भक्ति और किसी आत्मा ने नहीं करी, किसी धर्म की कोई आत्मा ने नहीं करी। द्वापर तक भक्ति केवल ब्राह्मणों का ही पाठ था, तो वो दूसरी कोई आत्मा कैसे चली जाएगी?
आगे से शरीर को तो कष्ट होना है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन है ब्राह्मण आत्माएं। उनकी भक्ति कलयुग में ही शुरू होती है, आधे समय के बाद ही। एक तो वो चक्रधारी, दूसरे ही चक्रधारी। जी कहाँ थे? पहली लगी बाप समझाते तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलते हैं। आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता, क्लियर कर दिया करो, उसमें कोई बात नहीं। देवान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाबा की याद, बाप को याद करते रहो। कर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी चुप करना होता है ना, पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमद द्वापर तक भक्ति का पाठ केवल ब्राह्मण आत्माओं का, किसी और धर्म की आत्मा का नहीं समझ में आया तो क्लियर कर दो मैं। कि आधा समय हर आत्मा सुख में रहती है, जब तक सुख में तब तक भक्ति नहीं। जो आत्मा उत्तरी द्वापर में रही हैं वो क्यों भक्ति करेंगे? भाई जी, ये ब्राह्मण आत्मा जो है ना, तम प्रधानता में आती भी नहीं है। कलयुग के हिसाब से तम प्रधानता में नहीं आती है। हर युग के तम प्रधान स्टेज में नहीं आती। जी जी, कहाँ थे जी? तो चुप करना होता है। पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से पास बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है, यह तो नहीं बात नहीं। अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इनको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति। याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ बापमान सबको दुखों से लिबरेट करने का, रहम करना, सुख का रास्ता बताना है। दूसरे कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान है वैद्यों की स्मृति द्वारा कमरा साफ मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, ये जो काशी कलवट का पाठ पश्चाताप वाली आत्माएं करती हैं। जो आत्माएं बाबा के जग में डिस सर्विस करने के निमित्त बनती है ना, तो फिर पश्चाताप के रूप में वो चीज़ वो करती हैं। वो दूसरा कोई नहीं। जिन्हें जो राइट चले सतयुग त्रेता में, वो नहीं करते काशी कलवट का काम। वो क्यों करेंगे काशी कलवट का काम? हाँ, तो वही करते हैं जिन्होंने डिस सर्विस का काम किया ना। जी कहाँ थे? वैद्यों की स्मृति द्वारा पैदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव, सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वैद्यों की स्मृति द्वारा पैदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव।
पल का लग जाए कोई दिक्कत तो नहीं। अब भावना पूछ लेना उनकी, बता देना प्रॉब्लम उन्हें, क्या प्रॉब्लम है, कारण बता देना उन्हें। रसगुल्ला क्या नहीं बनाए, बस सजाने के लिए लाए हो। लेकिन वो आई हुई चीज वो भी यूज नहीं, कितना टाइम है उनमें? अच्छा लिख लिया जी। हेल्पिंग हैंड ले लो ना। जो भी वायदे मन से बोल से तो लिख कर करते हो उन्हें स्मृति में रखो, वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप के द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प फोन बज रहा ना, सुनो तुम बोली पड़ा था। मम्मी नहीं देखा बीवी। अच्छा सुनो, जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे देव मान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की और श्रीमत का पालन कर सकेंगे। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, सुनो जी, हिस्ट्री का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान दे सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान दे सके वो शक्ति बढ़ते हुए। हिस्ट्री का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बाप की बधाइयों के पात्र बन माया को सदा के लिए विदाई देते हुए। समर्थ बनने के लिए बाप की बधाइयों के पात्र बन माया को सदा के लिए विदाई देते हुए। शक्ति सबको सुन लिया भाई, शक्ति